मैंने तो सिर्फ अपनी आंखों से खेला है और मैं खुद एक मतलब एक लवर बॉय हूँ। चले शुक्रिया, आप खुद एक आशिक मिजाज आदमी हैं। मैं बिल्कुल आशिक मिजाज। अरे वाह। I love old songs. Oh, you're a romantic chocolatey boy. Very good. I don't know if I'm Great news for your fan. कि वो कहते हैं ना, खुद को घर बुलंद इतना कि खुद ही से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। जबरदस्त। हीरा मंडी में अब सीजन 2 में क्या होगा, उसमें हम आपको ढूंढेंगे तो क्या होगा देखेंगे। अच्छा कोई हिंट नहीं मिली मुझे वैसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मामा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं इंडिपेंडेंट उर्दू के ऊपर और मेरे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही थोड़े एक अपने अपीयरेंस में एक बड़ी अक्लेम्ड सीरीज़ जो आई है हीरा मंडी जिसका नाम था, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी, उस सीरीज़ में इन्होंने अपना ऐसा जलवा दिखाया कि सब लोग इनके फ़ैन हो गए। टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इनके फ़ैन कैम्स जो हैं वो टॉप नंबर पे हैं। और इन्होंने ऐसा कुछ दिल जीता है कि आज हम मजबूर हो गए कि हम इनसे पूछ लें कि ताहा शाह ऐसा क्या किया है आपने कि सबके दिल जीत लिए हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ और थोड़ा सा ब्लश कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाल लाल हो गए हैं इनके गाल। और क्या हो गया भाई, क्या किया है आपने ऐसा जो कि इतने आप सबके दिलों पे राज कर रहे हैं आप? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ संजय सर की बात मानी है। और ये उनका जीनियस है, ये उनकी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो भी लिखा है उन्होंने अपने दिल से लिखा है। वो बिल्कुल जानते हैं कि जो प्यार होता है वो हम स्क्रीन पे कैसे मतलब बड़े अच्छी तरह से हम दिखा पाए। एंड आई थिंक मैंने तो सिर्फ अपनी आंखों से खेला है और मैं खुद एक मतलब एक लवर बॉय हूँ। चले शुक्रिया, आप खुद एक आशिक मिजाज आदमी हैं। मैं बिल्कुल आशिक मिजाज। अरे वाह, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके फैंस के लिए। अच्छा ताहा, ये बताइए कि कुछ तनकीद भी हुई हीरा मंडी के ऊपर, आपकी को स्टार्स पे, आपके वैसे भी ड्रामे वो सीरीज के ऊपर, ड्रामा तो नहीं कह सकते उसको, सीरीज के ऊपर भी कुछ तनकीद हुई है। क्या आप समझते हैं कि ये तनकीद जायज़ है, या क्या आप इसका जवाब देते हैं? तो क्या आप समझते हैं कि आप इस पोजीशन में हैं कि आप इसका जवाब दें? लोगों को ये सवाल भंसाली साहब से पूछना चाहिए या आपसे पूछना चाहिए? मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि मैं बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस बहुत बड़े विजन में जो सिर्फ भंसाली सर का है। और मैं अपने मतलब तजुर्बे से मैं बात कर सकता हूँ। अगर आप शर्मिन के बारे में अगर आप बात करें तो फिर मैं बता सकता हूँ कि शर्मिन और मैं आई थिंक ऑलमोस्ट तकरीबन 100 दिन हम लोग ने एक दूसरे के साथ में शूट किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक बहुत ही पहले तो वो बहुत ही खुश मिजाज है हमेशा से। वो हमेशा चाहती है कि सब लोग अच्छा करें और उन्होंने हमेशा अपना 100% दिया है। अभी ऑडियंस या बाकी लोग कैसे ये लेते हैं वो उनकी मर्ज़ी है, पर माय एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ। और जहाँ तक सीरीज़ का सवाल है, मैं कौन होता हूँ कुछ भी बोलने के लिए। मैं 3 दिन के रोल के लिए गया था। सर ने मुझे इतना बड़ा एक उन्होंने रोल मतलब ऐसे उन्होंने गिफ्ट कर दिया था मुझे। तो मैं तो कोई भी नहीं हूँ ये सीरीज़ में। अभी कोई भी सवाल हो तो फिर या तो सर से या नेटफ्लिक्स के साथ पूछ सकते हैं, पर आई नो कि एवरीबॉडी हैज गिवन देयर बेस्ट। अच्छा ये बताइए कि आप एक आउटसाइडर हैं, आपके पास कोई ऐसी प्रिविलेज नहीं है, कोई ऐसा आपके पास कोई सीढ़ी नहीं थी जिससे चढ़ के आप आज माशाल्लाह स्टार बन गए हैं। ऐसा क्या मतलब कितने सालों की स्ट्रगल है ये बताइए, और क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं? कितने सालों की ठंडी आह जो लिए ये बहुत कुछ बता रही है। 14-15 साल की मेहनत है ये। और इन 14 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत ही मतलब इट्स लाइक मैं क्या कहूँ, मैं रोलर कोस्टर सा होता है, पर मेरी लाइफ में ऊपर कम में नीचाई काफ़ी ज़्यादा थी। और हमेशा से जब भी मुझे रिजेक्शन जब मिले हैं या लोगों ने कहा है कि भाई तू नहीं कर सकता, तू बनेगा एक्टर, तू तेरा देखा है तेरा जो भी है, ये किसने कहा भाई? ये बहुत सारे लोगों ने कहा है। तो मैं हमेशा इसको एक फीडबैक के तौर पे लेता था और हमेशा से मैं यही जानता था कि देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, पर आपको ना
अपने ऊपर एक विश्वास, दिल पे नहीं लेना, दिल पे लो। हाँ नहीं दिल पे लो। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिल पे लो, क्योंकि अगर जब आप दिल पे नहीं लोगे ना तो आप बड़े मतलब हाँ ठीक है बोल दिया, ठीक है डीट हो जाओगे। हाँ दिल पे लो, दिल पे लो कि और वो फिर? आग बने, और फिर अच्छा कि वो अच्छा, आग बने। मैं जानता हूँ कि जब भी कोई मुझसे कहता है कि तू ये नहीं कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं, मतलब मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता, हाँ पर अगर मतलब जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ बोल रहा है कि तू बनेगा, भाई बेटा तू देख मैं इतना मेहनत करूंगा ना, हाँ कि वो कहते हैं ना खुद को घर बुलंद इतना कि खुद ही से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। जबरदस्त। ये बताइए कि आपने आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग इंस्पायरिंग होंगे आपके लिए, ज़ाहिर है आप बता रहे हैं आपने इतना स्ट्रगल किया, तो उस स्ट्रगल के मोमेंट पे कौन से ऐसे लोग थे जो आपको, जिनको आप देखते थे, आप सोचते थे कि यार इन्होंने भी तो किया है और मेरे साथ इन लोगों की दुआएं हैं, तो वो कौन लोग हैं? बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ी है मैंने, तो मेरी लाइफ में ऐसे मतलब जस्ट कुछ नाम अगर मैं बोल दूं तो बच्चन साहब एक हैं, शाहरुख सर एक हैं, उनके अलावा जैकी चैन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, माइकल जॉर्डन, माइकल जैक्सन, वॉल्ट डिज्नी, अब्राहम लिंकन, और ऐसे बहुत सारे जो जिनकी तस्वीरें मैंने अपनी दीवार पर रखी हुई है। और जब भी मैं अपने आप पे विश्वास करना मेरा बंद हो जाता है तो फिर मैं जाके मैं उनकी तस्वीर देख लेता हूँ और उनकी किताबें सुनने लगता हूँ, और तब मुझे पता चलता है कि इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, बहुत सैक्रिफाइसेस की हैं, बहुत मुश्किलात भी देखी हैं, और अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बस आई थिंक कि वो एक चॉइस होती है कि आप हर दिन अपना 100% डालें। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो 100% डालते हैं पर 100% नहीं होता है, हाँ so you have to be very real, हाँ और बहुत सारी आपको सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं। हाँ तब जब आप जाके इन लोगों से बात करते हो हाँ then you feel like you know I'm not मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, हाँ then you're 100% sure। उन लोगों के लिए जो आपको देख के बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि बस अब तहा को हम नेक्स्ट कब देखेंगे, क्या करते हुए देखेंगे, उनके लिए बताइए कि आप क्या साइन कर चुके हैं, कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, अगली रोल्स कैसे देख रहे हैं? साइन तो मैंने 2-3 ऑलरेडी कर चुका हूँ माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस, ये सीता ऑन द राइज। पर वो कब मतलब कौन सी पहली होगी वो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे, पर मैं बस यही चाहता हूँ कि लोगों ने मुझे रोमांटिक रोल में पसंद किया है तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं एक अच्छा सा एक रोमांटिक फिल्म चूज करूँ, उसके बाद फिर मैं आई वांट टू बी अ वर्सेटाइल एक्टर, मतलब मुझे अलग अलग किरदार करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है, अलग अलग दुनियाओं में जाना, तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन सा चूज़ करूँगा क्योंकि इतने सारे स्क्रिप्ट्स हैं, इतने सारे राइटर्स हैं, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं करूँ उसमें रोमांस ज़रूर। अरे वाह, तो फिर जो आपके रोमांटिक वाले फैंस हैं जो आपके लिए इतने सारे एडिट्स बनाते हैं वो तो बहुत खुश होंगे। मुझे जल्दी से बस ये बता दीजिए कि अगर आपके साथ इस वक्त किसी को भी अगर कास्ट किया जाए या डायरेक्टर कोई आपका हैंड पिक्ड कोई चीज़ हो कि यार बस ये डायरेक्टर, ये एक्टर, ये को एक्टर, ये जगह, ये इस तरह की स्टोरी करूँ, तो वो क्या होगा? तो फिर मैं तो संजय सर के साथ ही काम करना पसंद करूँगा, फिल्म में काम करना पसंद करूँगा। और आपके ऑपोजिट कौन होगा? आलिया भट्ट। अरे वाह, जबरदस्त, आलिया भट्ट। और स्टोरी क्या होगी? कोई जनरल सा कोई बता दें आइडिया, कहीं माउंटेन में अच्छा वैसे डांस करे होंगे या फिर ग्रिटी सी कोई स्टोरी होगी जैसे उन्होंने हाईवे। पीरियोडिक तो मुझे चाहिए। अच्छा, so you like the period dramas? हाँ, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया होती है, वो एक बहुत मजेदार होती है। हाँ, तो डेफिनेटली पीरियोडिकल। और कैसी कहानी, रोमांटिक होनी चाहिए ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। ट्रैजिक होनी चाहिए। ट्रैजिक भी होनी चाहिए। अरे भाई, अभी तो आपकी ट्रेजेडी से हम कोप कर रहे हैं हीरा मंडी में, अब सीजन 2 में क्या होगा, उसमें हम आपको ढूंढेंगे तो क्या होगा? देखेंगे। अच्छा, कोई हिंट नहीं मिली मुझे वैसे। देखेंगे। पर यस, ये मैं पीरियोडिक करना पसंद करूंगा। कैसी फिल्म? एक्चुअली आइदर पीरियोडिक और साई-फाई। या आई थिंक आजकल अभी वीएफएक्स बहुत अच्छी हो गई जी। अभी मैंने कल की ट्रेलर भी देखी है, बहुत कमाल की है उन्होंने वीएफएक्स की। मैं चाहता हूँ कि हम भी वैसा वीएफएक्स करके मे बी भंसाली के साथ इमेजिन भंसाली डूइंग वीएफएक्स। भंसाली साहब अगर वीएफएक्स करेंगे तो क्या होगा? ओह माय गॉड, और वो भी पीरियोडिक और साई-फाई और सब मिक्स। ठीक है जी। सो अगर भंसाली साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो
next project Inshallah. with Taha. Okay, we'll talk about something funny. Yes. Look at all the memes that Hira Mandi has brought in, and all the criticism which is also hiding behind the memes. Do you feel like you have to respond to that criticism which comes to your co-stars and it comes to the series itself? Because a lot of Pakistanis have criticized the series saying that it's not historically accurate. First of all, I am no one to really say or not say anything. ठीक I है. am really the smallest link in this whole thing. Like I said, I was the last person to be cast on this series. I was a person who was a 3-day role to which Mr. Bhansali made me the lead. Really, wow. Right? Yeah. So, like, who am I to say anything about anything? Right? Look, every audience, when they watch it, everybody has their own judgment. What I can say is about effort, and what I can say is about the experiences that I have had On the set. on set. ठीक है. I mean, Yeah, I fair think enough. that is my boundary, and I know that whether it be Mr. Bhansali, there is no one who is as incredibly a genius like him, right? And his knowledge of history and the writers, and it's a team effort, right, is incredible, right? I don't know too much history myself to be. I'm not So you can't a really, historian, get into that debate. or Yeah. I can't get into that debate. I'm just a simple actor, and I will follow the rules. Breakout stars and breakout stardom, it comes with a certain kind of pressure. That's the existential dilemma that you may be facing and probably will constantly face. There's another big question that looms over your head, is that what next? I mean, you have to ask me the same question about when I do my next 3 films. Done. Right? But, And then we all super hit blockbuster ones. Inshallah. Yeah. But I think that now you understand what the audience likes in you, and I feel people have accepted me as somebody who does romance, as a romantic hero, right? So now it is that I want to give the audience what they want, right? Instead And do of, you feel comfortable in that zone? I love it. You love it. Oh, you're a romantic chocolatey boy. Very good. I don't know if I'm Great a news for chocolatey. great news for your fan. Oh my god, you have no idea the TikToks I have seen on you, man. They are I'll send them some of them to you. They are insane. They're like fan cams, and my god, the edits they've made on you on all possible kind of songs that exist, romantic songs from the 50s to 2024. क्या बात कर रहे हो? Seriously, bata rahi hu. I'll send them all. I'll send them to your team also. My god. Ah! I love old songs. Yeah, so they've made these wonderful edits on you, and that romantic space is where they'll make you live there forever, I think. And I hope that I can give them new things and new projects and new roles and new characters. What excites you about romance? Is it because of what you experienced with Mr. Bhansali, or is it What something? excites me? Yeah, about romance, about doing that kind of genre, I think it's evergreen. or anybody who you aspire to be as in terms of a romantic actor. Could be somebody from Hollywood as well. Do you look at somebody or any actor? What are the things that you think that you could maybe replicate, or is there a different kind of study to your method? There's only 2 things. Actually, maybe 3. There's 3 things. Eyes, voice, body language. Right? Pretty much sums it all. And I steal it from everybody. I steal it from everybody. And the only thing that is mine is what's happening behind all those things, which is in the brain, which helps me exude that energy through my Project eyes. that Project. image, yeah. Right? Yeah. The rest of it I can copy. Sure, I can copy the body language. I can copy the way the person is looking, or the way he's moving his eyes, the way you can copy all that. But then to, like you said, project, that happens in your mind. That is through your experiences. Yeah. That happens through education and technique of acting. Certain things I can take, certain things I cannot. Certain things, comedy I take from different people. I like comedy like Jim Carrey, Eddie Murphy, Robin Williams. Over here, whether it Does be, comedy excite you as much as romance Very does? It does, yeah. Very much. Yeah. Okay. I think it's a comedy is timing. Always, yes. Comedy First thing. is about completely being present. Yeah. I mean, of course, you can make all big gestural comedy, but if you want that subtle
Yeah. Friends kind of comedy, where it's all about listening, it's all about the writing, right? And really just kind of investing yourself in that script, Yeah. you know. Yeah. Right? In comes Mr. Akshay Kumar and he'll break all the rules, and, Yeah. and his comedy will be just bang. Yeah, and Bang. from the career of where he was coming from, it was all action, Action. and then now he became the king of comedy. Yeah, so Yeah. there is no rules. For me, of course, like I said, So, what are the kind of scripts that you're looking at, and what you've been offered, and do you take your pick now, or is it still that bit of a struggle? But what is the kind of content you're looking for your next projects? to be very honest, I am reading concepts from war stories to romantic, of course, to comedy, to there was a story, the script I read yesterday was spiritual love story. Then there is one which had to do with the coal mines, you know, and people getting stuck. So, like, now which one I want to make my next one is completely based on how my whole team kind of sits down and discusses. बहुत शुक्रिया ताहा आपके वक्त का, and wish you best of luck. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आगे भी, आपके सारे वेंचर्स में भी, और do catch his next ventures जो भी आगे करने जा रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा, because this is one talented boy. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz.